आपको अपने से दूर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे दूर भविष्य को सुनहला देखना चाहते हैं। आपको दिल से नहीं दूर करना चाहते हैं, लेकिन आपको योग्य बनने के लिए और जिंदगी सही ढंग से भविष्य में जी सको, इसके लिए आपको दूर भेज करके मजबूत करना चाहते हैं। ये उनका एक नया प्रेम है। ये भी प्रेम करने का एक ढंग है, तरीका है। कभी कभी मेरा मन नहीं होता कि मैं प्रवचन करने जाऊं, तो भी हमारे गुरुजी भेजते कि तुम जाओ, क्योंकि जो आश्रम पे आराम है, रोज सुबह शाम गुरुजी का दर्शन, आश्रम की वाटिका, वहाँ के खिले हुए फूल, सुंदर पार्क, लान और आश्रम की बनावट, सजावट, जमावट और वहाँ का सेटिंग, तो रहते रहते ऐसा मन हो जाता यहीं रहे, अब नहीं जाएंगे। मन ढीला हो जाता है, क्योंकि ये गांव गांव में जाना एक कठिन कार्य है। हर तीसरे दिन मकान बदलना, गांव बदलना, जिला बदलना, सड़क पर चलना, फिर उसके यहाँ खिड़की कमरे में है कि नहीं है, फिर दरवाजे में कुंडी नहीं लगती है, रात में असमंजस से दरवाजा खुला रहे, कोई घुस जाए तो क्या होगा, बिल्ली तो हथौड़ी भी रखता हूँ साथ में, कुंडी उंडी सही करता हूँ। कहीं अच्छा मिल गया घर रहने के लिए, और संजय भाई के यहाँ तो अच्छा मिल गया, बेगूसराय में अच्छा मिल गया। अब गुरु जी से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, आगे पटना में भी अच्छा ही मिल जाए तो ठीक है। इसलिए मैं भक्तों से कहता हूँ, तुम अच्छा मकान बनाओ। तुम समझते हो कि मेरे लिए कह रहे अच्छा बनाओ, तुम्हारे लिए नहीं, हमको खुद भी रहना पड़ेगा, हमारे लिए अच्छा, बहुत अच्छा मकान बनाइए। विद फैसिलिटी हाउस होना चाहिए, सुंदर भी, सुविधाजनक भी और सुरक्षित भी। सिक्योरिटी, ब्यूटी, फैसिलिटी, ये सब ध्यान रखना है मकान बनाने में। प्राकृतिक हवा और रोशनी भी मिलना चाहिए। जिसके शरीर में ये प्राकृतिक हवा नहीं लगेगी, चर्म रोग पैदा होगा। ये धूप, सूरज की धूप नहीं लगेगी, उसके शरीर की चमक चली जाएगी। अगर आपको चमकना है ना, तो सबसे ज्यादा चमकदार कौन है? सूरज। तो सूरज का थोड़ा सा धूप आपको मिलना चाहिए, तो सूरज की चमक से तुम्हारे शरीर में चमक बढ़ जाएगी। अब कल से सूरज की धूप ले लेना और दोपहर के सत्संग में चमकते हुए चले आना, सब चमक जाओगे। खुली हवा, बिल्कुल। कभी जरूरत हो पंखा भी चलाइए, एसी भी चलाइए, कूलर भी लगाइए, एसी लगाइए, पंखा लगाइए और हीटर भी लगाइए। और साथ में यदि जरूरत है तो अपने कमरे में ऐसा मौसम बनाइए, जब खिड़की खोलिए तो धूप भी आनी चाहिए, हवा भी आनी चाहिए। ऐसा मकान, और अच्छी एरिया ढूंढ के मकान बनाओ। गंदगी में मकान मत बनाइए। आसपास के लोग यदि गंदे बहुत हैं तो वहां का प्लाट बेच के दूर चले जाओ, क्योंकि वो सुधरेंगे नहीं, वो गंदगी मचाएंगे, तुम्हारे यहाँ बदबू आएगी। दुबई में गया था, दुबई के लोग जो बहुत बुद्धिमान लोग, धनवान लोग, सिटी से 3 किलोमीटर दूर मकान बनाते हैं, वहां रहते शांति से, दिन भर बिजनेस, फिर शांति से रहते। मैंने पूछा, इतनी दूर मकान है?
बोले शांति शांति, शुद्धता, पवित्रता, शुद्ध हवा, सूरज की धूप, गंदगी बिल्कुल नहीं, हल्ला नहीं, कोलाहल। ये शोरगुल से तुम्हारी बुद्धि का स्मरण घटता है। दुर्गंधमय वातावरण से मेमोरी छेड़ होती है। इसलिए बहुत ज्यादा अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती भी ज्यादा मत जलाओ, बस एक जला दो, उससे बुद्धि कम होती है, उसके धुआं से। घी बत्ती जरूर जलाओ, घी बत्ती से वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन बनती है और बुद्धि बढ़ती है। तो मैंने कहा जब सिटी यहां तक आ जाएगी तो बोले फिर इसको बेच देता हूं। बोले जितने में बनाया हूं उसके 5 गुना कीमत में बिकता है, बेच करके फिर 3 किलोमीटर दूर बना लेता। ये भी एक कला है। बोले 20 साल 10 साल बाद बेच देता हूं, पुनः नया में रहता हूं। तब तक दिमाग बढ़ता, संस्कार बढ़ता है। घर के लोग भी कहते हैं मकान का मॉडल चेंज होना चाहिए, तो मैं पूरा मकान ही चेंज कर देता हूं। ये बुद्धिमानी सीखो, पूरा चेंज। मनुष्य का मन परिवर्तन को पसंद करता है। परिवर्तन, एक जैसा दृश्य देखते देखते भी मन उब जाता है। इसलिए आप देखिए ना, एक कलर की साड़ी महिलाएं नहीं पहनती, रोज कलर चेंज करती। भागलपुर में एक सज्जन ने मेरा सत्संग करवाया तो हर 2 घंटे में ड्रेस बदल कर आता था, हर 2 घंटे बाद गाड़ी बदल कर आता था। नाम नहीं लूंगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले परिवर्तन, परिवर्तन। हमने कहा कितनी गाड़ी है? बोले 15-20 गाड़ी है, हर 2 घंटे बदल के आ जाता, ड्रेस भी बदलता था। और जो इस परिवर्तन के संस्कार को रीडिंग कर लेता है वही दुकानदारी कर सकता है, वही आदमी को डील कर सकता है। दुकान में आपके अगर परिवर्तित सामान नहीं है, एक ही डिजाइन, एक ही मॉडल चल रहा है, आपकी दुकान धीरे धीरे बैठ जाएगी। डिजाइन बदलते रहो, दुकान की सजावट, दिखावट, जमावट भी बदलते रहो, हर महीने में कुछ नया पर। देखिए गाड़ी बनाने वाली कंपनियां क्या करती है, हर वर्ष उसका मॉडल चेंज करती है। मॉडल में क्या चेंज करती है? लुक चेंज करती है। लुक में क्या चेंज करती है? थोड़ा लाइट चेंज कर देती है, थोड़ा आगे की जाली चेंज कर देती है, और थोड़ा सा बोनट वोनट पीछे की बनावट बदल देती है। लोग हर नए वर्ष में नए मॉडल की गाड़ी खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं। तुम भी ये समझो, अपनी दुकान में भी लेटेस्ट माल भरिए। अभी मैं बेगूसराय में फैशन सिटी सेंटर में गया था। वहाँ एक मंजिल में साड़ियाँ ही साड़ियाँ, दूसरी मंजिल में सब रेडीमेड के सामान, एक से एक चमचमाते हुए, जगमगाते हुए। तो हमने कहा हे बुद्धिमान व्यक्ति, ये दुकानदार। तो कौन था दुकानदार? वो कोई और नहीं था, वो यही भक्त है जो भजन गा रहा था, सिया राम साहब। उसी की दुकान, 3 मंजिल की दुकान। उनका छोटा भाई हीरा लाल साहब खड़े हो। हीरा लाल ये बहुत होशियार, ये बात बात में सबको हंसाते हैं, हमको भी खूब हंसाते हैं। पहला मिलन हुआ है, पहला, बेगूसराय। बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था। जिस काम को करो उसको पूरा मन से करो, और जिस काम में पूरी रुचि तुम लोगे, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तुम कभी पीछे नहीं रह सकते। भक्ति भी करो तो रुचि से करो, दान भी करो तो प्रेम से करो, रुचि से करो। दान करने में भी रुचि होना चाहिए। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। काम पूरा नहीं होगा, चाहे जितनी बार चरण छू लो,
चाहे 2 घंटे मुंडी हिलाते रहो बैठे बैठे। इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। भेंट भेंट भेंट। 2 फूल चढ़ाने आया हूं गुरुवर तेरे चरणों में, 2 फूल चढ़ाने आया। जो गुरु पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है, पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे रहे, उस गुरु की सेवा तन मन धन से, अन्न से, भोजन से, फल से, जल से करने का सौभाग्य जिस भक्त को मिल जाए उसका भाग्योदय हो जाता है। भाग्योदय। करोड़ों भक्त गुरु में श्रद्धा रख करके बहुत उन्नति कर चुके हैं, विकास कर चुके हैं। सच्ची श्रद्धा जोड़ो और गुरु जी जो ज्ञान सुनाते हैं उसको ध्यान से सुनकर प्रयोग करो। ऐसा नहीं सुना और भूल गए। भगवान श्री राम ने शबरी को जब नवधा भक्ति सुनाया है तो नवधा भक्ति सुनाने से पहले एक चौपाई कहा है। क्या? सावधान सुन धरु मन माही, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही। हे शिवरी, मैं तुझे नवधा भक्ति सुना रहा हूं, परंतु सुना रहा हूं, अभी सुनाया नहीं है, रहा हूं, परंतु उसे ध्यान से सुन और मनन कर और निदिध्यासन कर, यानी उसे धारण कर। निदिध्यासन का अर्थ होता है आचरित करना, धारण करना, उसमें भीग जाना, डूब जाना, तन्मय हो जाना, ये निदिध्यासन का अर्थ है। और ये नवधा भक्ति ही आपके कल्याण के लिए काफी है। ये नवधा ही क्यों सुनाया, 10धा क्यों नहीं सुना दिया? अष्टधा सुना देते, नवधा ही क्यों? क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं। ये नवधा भक्ति का ज्ञान ये 5 ज्ञानेंद्रियों को और 4 अंतःकरण चतुष्टय को, चित्त मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करने का काम करेगी। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति सुनाता। और कबीर भी यही कहते हैं, चलते चलते पग थका, नग्र रहा 9 कोस। कबीर साहब कहते हैं चलते चलते पैर थक गए, लेकिन जिस गंतव्य पर पहुंचना था वो 9 कोस और बचा है। ये 9 कोस कौन है? ये 5 इंद्रियों के 5 विषय और अंतःकरण चतुष्टय, 4 चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये कुल मिला के 9 हुई। ये 9 कोस जो पार कर सकता है उसे ही जीवन का लक्ष्य मिल सकता है। ये 9 कोस ही पार करना है और ये 9 कोस नवधा भक्ति से पार हो जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास
अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री च्यवन आयुर्वेद।